Bismillahirrahmanirrahim, dear student. Assalamu alaikum. Today lecture number 16, class 7, math exercise है हमारे पास 7.1. इससे पहले हमने 7.1 के जो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, और उसके बाद आपको होमवर्क भी दिया था. अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4. इसको देखते हैं, रीड करते हैं. प्रॉपर्टी टैक्स रुपीज 18,720 वाज पेड. यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पेड हो चुका है इसमें. व्हेन द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टीज बताई हुई है हमारे पास 1,560,000. फाइंड द परसेंटेज ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स. इससे पहले जो है वो हम प्रॉपर्टी टैक्स को फाइंड कर रहे थे और एक क्वेश्चन में हमने वर्थ भी फाइंड की थी. अब इसके अंदर हमने परसेंटेज जो यानी कि जो रेट होता है, टैक्स रेट होता है परसेंटेज में, वो फाइंड कर रहा है. चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर्टी टैक्स जो उसने पेड किया है वो हमारे सामने है 18,720. ठीक है. उसके बाद वर्थ जो है उसकी वो क्या है आपके सामने ऑफ द प्रॉपर्टी रुपीज 1,560,000. हमने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स, यानी कि टैक्स रेट फाइंड करना है. टैक्स रेट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो आपके सामने है. प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि जो प्रॉपर्टी टैक्स अमाउंट में पे की होती है वो डिवाइड हो जाती है आपकी वर्थ पे. वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी यानी कि जो मालियत होती है, जो कीमत होती है, मल्टीप्लाई 100%. क्योंकि परसेंटेज में क्या होता है तो 100% आ गया हमारे सामने. 18,720 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड वो अमाउंट आ जाएगी जो आपके सामने. ठीक है. जो उसकी यानी कि ये अमाउंट डिवाइड हो जाएगी वर्थ पे. ये हमारे पास क्या था, प्रॉपर्टी टैक्स था, और ये हमारे पास क्या था, वर्थ. प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट ये आ जाएगी. ठीक है. उसके बाद वर्थ ऑफ प्रॉपर्टीज की अमाउंट ये आ गई मल्टीप्लाई 100. 1 2 3 जीरो आपके कट जाएंगे, बचेगा आपके पास 18,720 डिवाइडेड 1,560. जब आप 1,8720 डिवाइड 1,560 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.2%. यानी कि जो उसका टैक्स रेट था वो क्या था, 1.2. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. इसको देखते हैं. इसमें हमने जीएसटी जो है वो फाइंड करना है. देखना है कि जीएसटी जब इंक्लूड होता है तो किस तरीके से हमने फाइंड करनी होती है ओरिजिनल प्राइस. चलिए स्टार्ट करते हैं. द प्राइस ऑफ बाय इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल होना. 5% जीएसटी यानी कि जनरल सेल टैक्स इज रुपीज 945. यानी कि 945 रुपीज की जो चीज बिकी है उसके अंदर इंक्लूड है 5% जीएसटी. फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय. यानी कि ओरिजिनल यानी कि जो असल कीमत थी टॉय की वो हमने फाइंड करनी है. स्टार्ट करते हैं. प्राइस ऑफ द टॉय रुपीज 945. यानी कि 945 की जो चीज बिकी थी हमारी. अब यानी जीएसटी रेट क्या है हमारे पास 5%, जिसे हम जनरल सेल टैक्स कहते हैं. ओरिजिनल प्राइस जो है वो हमारे पास का क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है. क्योंकि कोई भी चीज होती है ज़्यादा उसके 100% से हम निकालते हैं, 100% होती है वो, तो उसके यानी कि 100 रुपीज से हम उसको स्टार्ट करते हैं. लेकिन ये होता है प्राइस परसेंटेज ऑफ द टॉय. यानी कि हर जो भी चीज है वो 100% प्लस इंक्लूड हो जाएगा आपका जीएसटी रेट जो है 5%. तो वो चीज जो है वो हमें मिलेगी 105% के हिसाब से. ठीक है. 100 प्लस 5 इक्वल टू 105%. यानी कि जो जो हमने चीज खरीदी है 5% अगर इसके अंदर इंक्लूड हो जाए, अगर उसको 100 के हिसाब से देखा जाए तो 105 किलो मिलेगी. तो 105% के हिसाब से हमें मिला कि 945. चलिए जी, बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड 105% प्राइस ऑफ अ टॉय इज इक्वल टू 945. 1% प्राइस ऑफ द टॉय 945 डिवाइडेड हो जाएगी 105. उसके बाद 100% प्राइस ऑफ द टॉय 945 डिवाइडेड 105 मल्टीप्लाई 100. अब 105 जो है वो उसके अंदर हम टेबल रीड करेंगे तो 9 के ऊपर ये इस प्रोजेक्ट काट देगा. जैसे कि 100 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 900 आ जाएगा. 5 का टेबल हम 9 तक पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा. अब ऐसे ही 105 का टेबल हम 9 तक रीड करेंगे तो 945. उसके बाद 9 आ गया, ये 9 मल्टीप्लाई 100 तो रुपीस 900. 900 का 9 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 900. तो thus the original price of the toy is rupees 900. बहुत ही सिंपल है. यानी कि अगर 100 रुपीस की चीज है तो वो हमें मिलेगी 105 की. और अब वो हमारे पास 945 की है तो 900 की जो चीज
5 अंडरस्टूड हो गया। बिल्कुल सेम है, ऐसे ही क्वेश्चन होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका होमवर्क होगा, बिल्कुल इस तरीके से सेम ऐसे ही होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 7.1 का बिल्कुल सेम ऐड होगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, ठीक है। इस तरह आपकी 7.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, खुदा हाफिज़।